मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मन क्रम नहीं रखता। मनुष्य के समक्ष जो चुनौतियां होती हैं वो चुनौतियां बरकरार रहेंगी। भगवान कृष्ण के जीवन में चुनौती है, भगवान राम के जीवन में चुनौती, भगवान बुद्ध के जीवन में चुनौती, गुरु नानक देव जी के जीवन में चुनौती। चुनौतियां कभी नहीं खत्म होंगी, लेकिन दुख खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप सारे लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये करते हो, आप आत्मा पे चर्चा करते हो, परमात्मा पे करते हो, नरक पे करते हो, स्वर्ग पे करते हो, और ये चारों आपने नहीं देखा। आप मन पे चर्चा नहीं करते। मन आपका देख रहे हो, आपको परेशान कर रहा है, देख रहे हो आप, कोई काम व्यवस्थित रूप से आपसे नहीं करने देता। बाली है ये। कभी तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, बहुत लोग पढ़ते हो, बहुत लोग। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास जी ने स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अच्छा, शुरू कैसे होती है? सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सिर गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण की जो रज है, जो धूल है, उसको उठाइए और माथे से लगाइए, उसका इष्ट चिंतन करिए। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मन के विकारों को सुधारिए। वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के। कौन है बुद्धिहीन? जो माया में लिप्त है, ब्रह्म से को छोड़कर माया में। एक सेकंड की बुद्धिहीनता मां सीता करती है, माया की तरफ चली आती, सोने के हिरण की तरफ, पर कष्ट भुगतना पड़ता। जो एक सेकंड की बुद्धिहीनता का परिणाम भोग रहा है, वो 24 घंटे की बुद्धिहीनता का परिणाम क्या भुगतता होगा? जिसने एक गलती की, ब्रह्म से हल्का सा ध्यान हटाया, सोने की तरफ ध्यान गया और माता सीता संकट में पड़ गई। बुद्धिहीन, यही बुद्धिहीनता है कि ब्रह्म के साथ रहकर भी माया के लिए तड़प जारी है। पहले ब्रह्म से जुड़ जाइए, फिर माया आपकी गुलाम है, माया को छोड़ना थोड़ी है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या, तीन चीज। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये सांसें आपकी ज्ञान की सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। राम की दूत है ये सांसें। शरीर में है तो राम के अस्तित्व बरकरार है, शरीर से गायब, राम का अस्तित्व खत्म। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर है क्योंकि इंद्रियों पर विजय दिला देती है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर निरंतर सांसों पे ध्यान बरकरार रहे तो कोई नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकता, कुमति हो ही नहीं सकती। और जब कुमति नहीं होगी तो सुमति होगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान, विद्वान नहीं, विद्वान तो बड़ी मूर्खता वाली बात करते हैं। विद्वानों से तो बच के रहिए। विद्यावान, विद्यावान गुणी, गुण प्रधान, गुणी अति चातुर। राम काज कर बेकुआ। प्रभु की सेवा करने के लिए बेचैन है, मैं के लिए कुछ नहीं, प्रभु सेवा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। मन में कौन है? राम यानी ज्ञान, लखन यानी विवेक, सीता यानी शक्ति। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धारी लंक जरावा। लंका मतलब माया। आपके अंदर की शक्ति जब राम का दर्शन पा जाती है तो बाहरी लंका को जला देती है। सूक्ष्म रूप धारी सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर सहारे। भाव, भाव में इतनी, भीम यानी भाव, भाव में इतनी ताकत है कि आपके सारे दुर्गुणों को खत्म कर देगा। काम क्रोध लोभ मोह। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए। लाए सजीवन, लखन यानी विवेक, विवेक को जिंदा करती है। लाए सजीवन लखन जी आए, सुन रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति की भी बहुत बाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। जैसे भाव हमारा एक गुण है, ऐसे तुम भी हमारे एक गुण हो। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस्कई श्रीपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि को विद कही सके कहां थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सर एक एक लाइन जो है ना वो मंत्र है। क्या लाइन है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसी में लिखा है मन क्रम वचन। अज्ञानता ने आपको परेशान कर रखा है। बार बार पूछते हो ना कि यार मेडिटेशन क्यों करना, मेडिटेशन क्यों करना, तो ये है वजह कि क्यों करना है। दो सिचुएशन देखो, एक कोमा का पेशेंट है,
इसमें माइंड सो रहा है और सेंसेस डीएक्टिवेटेड है। और एक अगर तुम बीमार को देखो, जो पर्सन बीमार है, इल है, यहां पे माइंड जिंदा है पर सेंसेस डीएक्टिवेटेड है। ये डायग्राम बनाओ कि हमें क्यों करना है मेडिटेशन। यहां क्या है? माइंड डेड है, मतलब डेड इन अ सेंस सो रहा है। डेड तो नहीं है पर सो रहा है। अब इस कंडीशन में तुम सेंसेस को यूज नहीं कर सकते। सेंसेस पावरफुल है पर तुम उन्हें यूज नहीं कर सकते। यानी इन सेंसेस का जो ड्राइविंग बॉडी है वो कौन है? माइंड है। ये बात कनेक्ट हुई ना? सेंसेस की ड्राइविंग बॉडी क्या है? माइंड। यहां पे माइंड अलाइव है, मतलब जग रहा है, अवेक है, पर सेंसेस वीक है, बीमार। अब सेंसेस कुछ नहीं लेना चाहेगी। तुम देखो, जो आदमी को बुखार होता हाई, उसे को खाना खा लो, क्या का मन नहीं कर रहा है। हाई फीवर में आदमी खाना नहीं खा पाता। अब जो तुम पूछते हो ना कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, अब तुम्हारी सेंसेस की ड्राइविंग फोर्स ही है और ये तुम्हारे कब्जे में ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी सेंसेस अलोन ड्राइविंग फोर्स होती तो मन जब कोमा में था तो भी ये खाना खाती, तो भी इन्हें टच का इफेक्ट होता। लेकिन सेंसेस बिना माइंड के कुछ भी नहीं है। और माइंड अगर बेलगाम है तो तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। और अगर सेंसेस बीमार है तो अकेले माइंड कुछ नहीं कर सकता। कभी कैंसर पेशेंट का लास्ट स्टेज में देखो, देखा है? देखा है ना? मतलब भगवान दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी अगर उससे बेहोश ना रखा जाए ना तो वो चिल्ला के मर जाए, इतना पेन होता है। लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स उसको बेहोश रखा जाता है। अगर उसे होश में अगर वो होश में आ जाए तो वो चीख के मर जाए, इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। यानी अगर हम इस एक बॉडी को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल मतलब लगाम डालनी है। घोड़ा है ये, इसलिए मन को कंपेयर हमेशा हॉर्स से किया गया। और तुम घोड़े पे बैठे विदाउट लगाम तो तुम्हें मार नहीं डालेगा वो। इसलिए मैं तुम लोगों से मेडिटेशन करने के लिए कहता हूं। सत कौन है? भगवान। अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल तक जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड है दुनिया में, इसका त्याग, इसका। राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे।